पेशावर हाई कोर्ट का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कल 9 मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेने का हुक्म। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस अतीक शाह ने हुक्म दिया कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा 9 मुंतखब वज़ीर आला से कल शाम 4 बजे तक हलफ लें। अगर गवर्नर हलफ नहीं लेते तो स्पीकर वज़ीर आला से हलफ लें। नए वज़ीर आला से बगैर किसी ताखीर के हलफ लिया जाए। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि अली अमीन गंडापुर ने असम्बली फ्लोर पर कहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। केपी असम्बली ने नए वज़ीर आला का इंतखाब किया है। पहले भी कहा है कि हम हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम वोट नहीं लेंगे। आज मेरा जवाब हाई कोर्ट में जमा हुआ है। मैं ऑफिशियल एंगेजमेंट पे यहाँ पे आया, तो इंशाल्लाह मैं आज रात को किसी भी टाइम पहुँचूंगा और कल जो भी ऑफिशियल एंगेजमेंट। मैंने कभी भी हल्फ लेने से मना नहीं किया। हमेशा कहा है कि कानून और आइन पर अमल दरामद करेंगे। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि मेरा जो आइनी फर्ज है वो अदा करूंगा। मैं आज रात हर सूरत में केपी के पहुंच जाऊंगा। जमहूरियत की फतह हुई है, आज कानून की फतह हुई है और हम ये चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने इंसाफ का साथ दिया। आज जमहूरियत और कानून की फतह हुई। अदालती फैसले का खैर मकदम करते हैं। अली अमीन गंडापुर ने असम्बली के फ्लोर पर कहा कि मैंने इस्तीफा दिया। कल हमें 90 वोट मिले। पीटीआई रहनुमा असफ कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। जुनेद अकबर बोले, कोई हुकूमत छीनने की कोशिश करता है तो हर हद तक जाएंगे। आईनी और कानूनी जंग लड़ेंगे। हम आइन, कानून और जमहूरियत के साथ खड़े हैं। आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आपने जो हमारा चीफ मिनिस्टर साहब के इलेक्शन में हिस्सा लिया। ये अलग बात है कि फिर बाद में बाइकाट की गई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाइकाट की वजह ये नहीं थी। बाइकाट की वजह ये थी कि पॉलिटिकल पार्टी एक पेश पे नहीं। फैसल करीम कुंडी अदालती हुक्म पर अमल करें, अपने सूबे में जाकर आईनी जिम्मेदारी अदा करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गवर्नर फैसल करीम कुंडी को फौरी केपी पहुंचने की हिदायत। कहा, वज़ीर आला सिंध फैसल करीम कुंडी को अपना तैयारा दे दें। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंध का मुकाबला किसी शहर या सूबे से नहीं बल्कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक से है। पूरे मुल्क को एक होकर दुनिया से मुकाबला करना चाहिए। आपस में तकसीम नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है तो हमें फख्र करना चाहिए। वो 20 लाख घर जो अब बना रहे हैं सिंध में, जो इस वक्त तक दुनिया की तारीख में किसी और मुल्क ने इतने सारे घर नहीं बनाए हैं जितना आपका सिंध हुकूमत इस मंसूबे के थ्रू करवा रहे हैं बैनुल-अक़वामी सतह से, कहीं और से नहीं। खुदा ना खास्ता कि मैं किसी और को कहे, मैं दुनिया से हम हुकूमत से मुकाबला करते हुए। JUI ने खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का इंतखाब चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वज़ीर आला का इस्तीफा भी मंजूर नहीं हुआ। कैसे दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब हो सकता है। गवर्नर ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को 15 अक्टूबर को इस्तीफे की तस्दीक के लिए पेश होने की हिदायत की है। अदालत नए वज़ीर आला के इंतखाब को गैर कानूनी करार दे। दरख्वास्त में इस्तदा। मुज़ाकरात की कोशिश, तशद्दुद से बात सहने की अपील, अवामी इमलाक को नुकसान न पहुँचाने का मशवरा। TLP ने नहीं माना। इंतजामिया और पुलिस ने सब्र और तहम्मुल से बात की, लेकिन क़यादत ने हुजूम को तशद्दुद पर उकसाया। पुलिस ज़राए के मुताबिक हुजूम ने पथराव किया, पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया, आनी डंडों से हमले किए। एक पुलिस एहलकार शहीद। तसादुम में TLP के 3 कारकुन और एक राहगीर जान से गया। मुतशद्दिद मुजाहिरीन से अवामी इमलाक को नुकसान और महफूज रखने के लिए पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज किया। मुत्तादिद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 रिजवी समेत मुजाहिरीन की आला क़यादत कारकुनों को छोड़कर फरार हो गई। सिर्फ एक दिन की रूपोशी के बाद लाहौर पुलिस ने हाफिज साद रिजवी और अनस रिजवी का सुराग लगा लिया। दोनों रहनुमा अचानक मंजर आम से गायब हो गए थे। पुलिस हुकाम का कहना है कि खुफिया जराये और टेक्निकल ट्रैकिंग की मदद से उनका ठिकाना मालूम कर लिया गया है। हुकाम ने दोनों रहनुमाओं को पुरअमन तरीके से खुद सुपुर्दगी की हिदायत की है। पुलिस ने खबरदार किया है कि अगर किसी ने उनकी मुआवनत की तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
1967 से पहले की सरहदों के साथ फलस्तीनी रियासत का क़याम पाकिस्तान की मशरक़ वस्ता पॉलिसी की असास है और रहेगी। सबसे अहम तरजीह गज़ा पर मुसल्लत नस्ल कुशी के फौरी खात्मे की थी। मिस्र और दीगर बरादर इस्लामी ममालिक के साथ इस मौक़िफ़ को दो टोक अंदाज में पेश किया। सदर ट्रंप का शुक्रिया कि उन्होंने कत्लेआम रुकवाने के लिए कदम उठाने का वादा किया और पूरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मिस्र से वतन वापसी से कबल बयान, कहा कि सदर ट्रंप के अमन के लिए गैर मामूली खदमात को सराहते रहेंगे। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरा शर्म अल शेख मुकम्मल करके पाकिस्तान के लिए रवाना। मिस्र के वज़ीर सक़ाफ़त अहमद फवाद ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को अलविदा किया। इसराइल और हमास के दरमियान कैदी और यरगमालियों का तबादला मुकम्मल। इसराइल के 20 जिंदा यरगमाली रिहा। 4 मुग़वियों की लाशें भी इसराइल के हवाले कर दी गई। इसराइली जेलों से तकरीबन 2000 फ़लस्तीनियों को रिहाई मिली। फ़लस्तीनी कैदियों के साथ होने वाले गैर इंसानी सलूक की कहानियाँ भी मंजर आम पर आ गईं। फ़लस्तीनी कैदी ने बताया कि उन्हें कैद खानों में नहीं बल्कि ज़बी खानों में रखा गया। जिस्मानी जहनी तशद्दुद के साथ साथ भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। आलमी कोशिशों से गजा में जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में बैनुल-अक़वामी सरबराही इजलास में अमरीका, तुर्किया, मिस्र, कतर ने अमन मुआहदे पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 20 से ज़ायद आलमी रहनुमाओं की शिरकत। अमरीकी सदर ने कहा कि आज गजा के अवाम के लिए तारीख़ी दिन है। 2 मुल्कों के ताउन से मुमकिन होने वाला मुआहदा अमन और तरक्की की नवीद लाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपने पसंदीदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी का कहना था कि गजा अमन मुआहदा बड़ी कामयाबी, तारीख़ी और फ़लस्तीनी अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। Today again I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. अमरीकी सदर मैन ऑफ पीस अमन के हकीकी अलमबरदार शहबाज शरीफ की नोबेल इनाम देने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म का कहना था कि अमन के हुसूल के हवाले से आज तारीख़ी दिन, सख्त मेहनत के बाद कामयाबी मिली। मुआहदे से लाखों जानें महफूज हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में अमन के लिए दिन रात काम किया। उनकी ये खिदमत काबिल सताइश हैं। उनकी बदौलत जनूबी एशिया में अमन मुमकिन हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा तुर्क हम मनसब हक्कान फैदान से भी मिले। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात शर्म अल शेख में गजा पीस समिट के मौके पर हुई। इसहाक़ डार ने अमरीका और तुर्किया के अमन किरदार पर तशक्कुर का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म ने खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम पर भी जोर दिया। भारत खित्ते में रियासती दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। भारत कलदम, TTP, PLA और मजीद ब्रिगेड जैसे गिरोहों की मदद में मुलविस है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली कमेटी में पाकिस्तानी नुमाइंदे आसिफ खान का भारत को करारा जवाब। कहा, भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए शदीद खतरा है। अफगान तालिबान पाकिस्तान में इनकलाब एक्सपोर्ट करने का ख्वाब देखना छोड़ दें। तालिबान अपना फोकस गवर्नेंस, अमन और तरक्की पर मरकूज करें। ख्वाजा साद रफीक की एक्सपर्ट पोस्ट लिखा, कलदम TTP के कई मसल्ह दस्ते अफगान सरजमीन से पाकिस्तान भेजे जाते हैं। मकसद पाकिस्तान में तखरीबकारी और अदम इस्तेहकाम फैलाना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में आलमी मालियाती इदारों, अमरीकी हुकाम और बिजनेस रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। डेकोजेक मंसूबे के मालियाती मामला जल्द तय करने पर इत्तेफाक। IFC के इस्लामाबाद दफ्तर के क़याम का खैर मकदम। अमरीकी कंपनियों को तवानाई, मादनियात, ज़राअत और IT शोबों में सरमायाकारी की दावत। हुकूमत का मईशत के इस्तेहकाम और निजी शोबे को रिलीफ देने के अज़्म का यादा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से अच्छी खबर। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की वर्किंग मुकम्मल कर ली। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 10 पैसे की कमी का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 97 पैसे फी लीटर तक कमी तजवीज़। उगरा हुकूमत को अपनी वर्किंग कल भिजवाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कीमतों में रद्दोबदल की मंजूरी देंगे। अज़रबैजान और तुर्किया के स्पीकर्स की मज़ार इक़बाल पर हाज़िरी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भी वफ़द के हमरा मौजूद। मज़ार पर फूल चढ़ाए। मेहमान स्पीकर्स ने अल्लामा इक़बाल की फ़िक्री ख़िदमत को ख़राज अक़ीदत पेश किया।
समंदरी केबल की मरम्मत के बायस इंटरनेट सर्विस मुतासर। PTCL के मुताबिक 11 बजे शुरू होने वाला मरम्मती काम तकरीबन 18 घंटे तक जारी रह सकता है। मरम्मती काम के बायस इंटरनेट सर्विस में सुस्रबी या जुज़वी तात्तुल का सामना हो सकता है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला स्वात में इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग। ड्यूटी पर तैनात लेवीज एहलकार शहीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला की वाक़े की मुज़म्मत। शहीद एहलकार को खराज अक़ीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा, बच्चों का मुस्तक़बिल महफूज बनाने वाली टीम पर फायरिंग करने वाले मुल्ज़िमान किसी रियायत के मुस्तहिक़ नहीं। कराची में जराइम पेशा नर्सिस सरगर्म। न्यू कराची शफीक मोड़ के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। मकतूल की शनाख्त 60 साल एजाज। जख्मी की शनाख्त हमाद के नाम से हुई है। यूनिवर्सिटी रोड पर मौसमियात के करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ। माड़ीपुर रोड पर नामालूम तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। शनाख्त हबीब के नाम से हुई है। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का टमाटर और सब्जियों के नर्ख में इजाफे पर तशवीश का इजहार। नर्ख में कमी और दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत। पंजाब भर में सब्जियों के लिए यकसा तर्ज और डिज़ाइन की रेहड़ियाँ मुहैया करने का फैसला। इजलास को बताया गया कि मार्केट स्टाफ की यकसा यूनिफॉर्म शेड्स शॉप्स भी एक जैसी बनेंगी। अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाएं, उम्र भर की माजूरी से बचाएं। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 4 करोड़ 54 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। सिंध की 1400 यूनियन काउंसिल्स के 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। वज़ीर आला सिंध और आसफा भुट्टो की वालिदैन से बच्चों को वैक्सीन पिलाने की अपील। इंसदादे पोलियो मुहिम 19 अक्टूबर तक जारी रहेगी। पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच में जनूबी अफ्रीका को 277 रन का हदफ दे दिया। टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में कौमी टीम 167 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। बाबर आजम 42 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। अब्दुल्ला शफीक 41, सऊद शकील 38, मोहम्मद रिजवान 14, नौमान अली 11, कप्तान शान मसूद 7, सलमान अली आगा 4 और साजिद खान 1 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तानी ख्वाजा सरार नायाब अली UN के खुसूसी एलची बराए मुहाफ़िज़ीन इंसानी हुकूक नामजद। पहली बार के थे ख्वाजा सरार को आलमी सतह के ओहदे के लिए नामजद किया गया। नायाब अली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कारियान सेंटर बराए इंसानी हुकूक में ग्लोबल ह्यूमन राइट्स फेलो तैनात हैं। मैक्सिको में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। वस्ती और मशरक़ी इलाकों में हलाकतों की तादाद 64 हो गई। तकरीबन 65 अफराद लापता। हलाकतों में इजाफे का खदशा। सैलाब से मुताबिक मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग, दरियाओं में तोग़यानी, सैकड़ों पुल और सड़कें टूट गईं। मैक्सिको की सदर का कहना है कि सूरत हाल पर काबू पाने के लिए बड़ी तादाद में फौजी दस्तों को तलब कर लिया गया है। और वर्ल्ड कप क्वालिफायर में चूहे की एंट्री। कार्डिफ सिटी स्टेडियम में जारी वेल्स और बेल्जियम का मैच रोक दिया गया।